12 के स्टूडेंट्स जो आपका 6 मार्च को भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आपके भौतिक शास्त्र के पेपर की। और साथ ही जो आपके पेपर आ रहे हैं, वार्षिक पेपर जो आपके हो रहे हैं, वो आपके 4 सेटों में आ रहे हैं, ए बी सी डी। तो सभी सेटों में एक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपनी एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तैयारी लगातार करते रहें। और साथ ही स्टूडेंट्स जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। साथ ही आप देख सकते हैं इसमें आपका जो मार्क्स है वो 70 नंबर का रहने वाला है, यानी आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो आपका 70 नंबर का आएगा। और इसमें टोटल आपके 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका समय 3 घंटे का रहेगा। तो स्टूडेंट्स भौतिक शास्त्र का पेपर के लिए आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय है पढ़ने के लिए। और साथ ही आपका 6 मार्च को 9 बजे से पेपर है। तो स्टूडेंट्स आप इस पेपर को जरूर पढ़ें और साथ ही अपनी तैयारी लगातार करते रहें। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको निर्देश दिए जाते हैं कुछ कि 1 से 4 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 28 नंबर के, और साथ ही 5 से 12 तक आपके 2 अंक के रहेंगे, जिनका आंसर आपको 30 शब्दों में देना है। इसके बाद जो आपका 13 से 16 तक प्रश्न रहेंगे वो 3 अंक के रहेंगे, जिसमें आपको 75 शब्दों में आंसर देना है। और साथ ही 17 से 4 अंक के आपके लग जाएंगे, जो कि 120 शब्द में आपको आंसर देना है। और साथ ही 18 और 19 क्वेश्चन रहेगा आपका 5-5 अंक का, जिसको आपको 150 शब्दों में लिख देना है। तो स्टूडेंट्स आप पूरे पेपर को देख लें, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, टेंशन न लें। और साथ ही अपनी तैयारी लगातार करते रहें। तो स्टूडेंट्स चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 7 नंबर में है इनके सॉल्यूशन। और साथ ही इन सभी सही विकल्प को देख लेते हैं। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच कोण होता है तो कितना होता है। इसमें आपका 90 डिग्री हो जाएगा। केवल आप सॉल्यूशन देखते जाएं। इसके बाद एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसके बाद तीसरा लेंज का नियम संबंधित है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से टिक करते जाएं, नोट अपनी कॉपी में लिखते जाएं। ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया गया, तो इसमें हो जाएगा भंवर धारा। इसके बाद है दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि, तो इसमें आपका हो जाएगा 10 मीटर से 6 मीटर तक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है। इसके बाद है निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि की माप करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा आवेश। तो ये स्टूडेंट जल्दी से एक बार फिर से ऑब्जेक्ट को देख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश मीडियम में भी इस पेपर को देख सकते हैं। जल्दी से देखते जाएं, क्योंकि आपके पास केवल 1 दिन का गैप है। और इसके बाद जो आपका रिक्त स्थान आते हैं, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो इसमें आपको लिख लेना है बढ़ता है, तो आप यहाँ बढ़ता लिख लें। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसको आपको लॉरेंज बल। तो आपका पहले खाली स्थान में लिख लेना है आपको बढ़ता, दूसरे में लिख लेना है आपको लॉरेंज बल। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो आपके तीसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल डॉट डॉट परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो इसमें आपको चुंबकीय फ्लक्स, तो यहाँ आपको लिख लेना है चुंबकीय फ्लक्स। राइट आंसर लिखते जाएं। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगें डॉट डॉट तरंगें होती हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगें, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगें। इसके बाद गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसमें आपको लिख लेना है फोकस दूरी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, फोकस दूरी। इसके बाद हो जाएगा स्टूडेंट्स आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर HV, तो इसमें आपका हो जाएगा HV 0 होता है, HV 0 होता है। इसके बाद है NAND गेट और एंड गेट्स के साथ डॉट डॉट गेट जुड़ा होता है, तो नोट गेट जुड़ा होता है NOT। तो स्टूडेंट जल्दी से देखते जाएं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय से ज़्यादा बचा नहीं है। और साथ ही आपका जो सही जोड़ी है 7 नंबर की चुंबकीय फ्लक्स है घनत्व, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर क्या आपका रहने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स जो आपकी सही जोड़ी है वो भी आपकी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाली है। तो स्टूडेंट्स जो आपकी सही जोड़ी है उसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो देखते जाएं। जो आपकी सही जोड़ी का सॉल्यूशन है वो आप देख लें। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका हो जाएगा टेस्ला, और ध्रुवीय प्रबल तो इसका हो जाएगा आपका AM। चुंबकीय प्रवृत्ति तो हो जाएगा U बराबर V/H, और चुंबकनशीलता की तीव्रता इसमें हो जाएगा AM-1। और अवरक्त किरणें तो इसमें आपका हो जाएगा चौथा
चौथा का आपका हो जाएगा पाँचवा हो जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी किरणें, इसका हो जाएगा आपका सार्वधिक आवृत्ति। गामा किरणें, सार्वधिक तरंग दैर्ध्य। इसके बाद स्टूडेंट्स जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लें। इसके बाद हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य की, जो कि आपके 7 नंबर की है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम क्या है? तो जो दोस्तों आपका जो द्रव्यमान स्पेक्ट्रम है उसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप पहले केवल क्वेश्चन को देख लें, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम क्या है। और तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। तो जो आपका द्रव्यमान स्पेक्ट्रम है वो एक अपनी आपकी विश्लेषणात्मक तकनीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। इसके बाद जब किसी वस्तु विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है, जो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है? तो इसमें आपको लिख लेना मुख्य धारा की दिशा में होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य धारा की दिशा में होती है। फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंग उपयोग में लाई जाती है? तो पराबैंगनी तरंगें लाई जाती है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए। तो इसमें और फिर ये आपका की क्षमता तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा P = 1/f। फोटोन किसे कहते हैं? तो फोटोन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। फोटोन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। इसके बाद है NaND गेट के बुलिये व्यंजक क्या है? A+B। तो यहाँ आपको A+B लिख लेना है। जल्दी से देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके सही विकल्प समाप्त होते हैं। अब आप आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। समबाहु पृष्ठ किसे कहते हैं? 2 नंबर में है इसका, अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप केवल क्वेश्चन को देखते जाएं, सॉल्यूशन में आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। और यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डली, वहाँ से इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओम का नियम लिखिए। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई 2 अंतर, अथवा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। 9वां है व्यतिकरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण दीजिए। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट जल्दी से देखते जाएं, स्क्रीनशॉट लगाते जाते हैं, वो आप देख लें। तो आपका फिर आता है स्टूडेंट्स निरोध विभव किसे कहते हैं? द्रव्य तरंगे के 2 गुण लिखिए। और इसके बाद है आपका रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के प्रकार। इसके बाद है आपका रदरफोर्ड मॉडल से नाभिक के आकार व आकलन कैसे किया जाता है? थॉमसन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। 12वां किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? क्रांति के द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? किसी गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुलना धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किरचॉफ के नियम लिखिए और उनकी व्याख्या कीजिए। ये आपका गणितीय सवाल है, तो इसे आप देख लें, स्क्रीनशॉट लगा लें। अब हम बात करेंगे आपके 15वें क्वेश्चन की। तो 15वां क्वेश्चन है आपका किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। अब इसका जो है अथवा देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स जो आप इसका अथवा 15वें का सेल व आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है? प्राथमिक एवं द्वितीय के धनुष में तो कोई 3 अंतर। हाइगन के द्वितीय तनिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। नंद गेट की सहायता से ओवर एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे? चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत कैसे बनती है? और 18वां स्वप्रेरकत्व क्या है? एक लंबी परिनालिका की स्वप्रेरकत्व का व्यंजक नियमित कीजिए। इसका अथवा आपका किसी प्रिज्म की पदार्थ के वर्णन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 19वां आपका गोलीय दर्पण के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। और ट्रांसफार्मा की व्याख्या निम्न में निरूपण कीजिए। नामांकित चित्र सिद्धांत परिणमन अनुपात का सूत्र ऊर्जा क्षय के कारण तथा कम होने के उपाय। तो स्टूडेंट्स ये पूरा पेपर आपका कम्प्लीटली हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के मैंने एंड में बताया था, लेकिन दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ सभी का सॉल्यूशन डला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।